दोस्तों, क्या ऐसा हो सकता है कि किसी कंपनी के मालिक को पता भी ना हो और कंपनी किसी और ने खरीद लिया हो? सुनने में कुछ अजीब लग रहा है ना? भला कंपनी बिक जाए और कंपनी के मालिक और कंपनी में काम करने वालों को खबर ही नहीं। जी हाँ दोस्तों, ये सच है और यह सब खेल हुआ है एनडीटीवी के मालिक परनॉय रॉय के साथ। बेचारे की कंपनी बिक गई और उसे पता ही नहीं चला। और तो और दोस्तों, एनडीटीवी में काम करने वाले पत्रकार जो सबसे पहले लोगों को खबर पहुंचाने का दावा करते हैं, उन्हें ये भी नहीं पता था कि अब उनका मालिक कोई और नहीं, गौतम अडानी है। लेकिन यहाँ पर दोस्तों, सोचने वाली बात यह है कि आखिर गौतम अडानी ने ये सारा खेल कैसे खेला? आखिर कैसे अडानी ने एनडीटीवी को अपने जाल में फंसाया? और अगर अडानी ने एनडीटीवी को उल्लू बनाकर खरीद लिया है, तो अब एनडीटीवी के मालिक अडानी पर केस क्यों नहीं कर रहे हैं? जानेंगे सब कुछ आज के इस वीडियो में, इसलिए हमारे साथ वीडियो के अंत तक जरूर बने रहें। दोस्तों, अगर आपने हमारी पिछली वीडियो को देखी है तो आपको मालूम ही होगा कि गौतम अडानी ने हाल ही में एनडीटीवी मीडिया हाउस के 29% शेयर को खरीद लिया है और इसके साथ ही एनडीटीवी के 26% शेयर को और खरीदने का ओपन ऑफर भी दिया है। ऐसे में अगर एनडीटीवी के बाकी शेयर होल्डर्स अपने शेयर्स अडानी को बेच देते हैं तो गौतम अडानी एनडीटीवी मीडिया हाउस के 55% शेयर के शेयर होल्डर बन जाएंगे और इसके बाद एनडीटीवी चैनल पर सिर्फ अडानी का राज चलेगा। वैसे ये सब सुनने में कितना सिंपल लग रहा है ना, लेकिन असल में हकीकत कुछ और ही है। अडानी ने एनडीटीवी मीडिया के शेयर्स को खरीद तो लिया, लेकिन सीधे तरीके से नहीं, बल्कि एक चाल चलकर, क्योंकि उन्हें भी अच्छे से मालूम था कि एनडीटीवी के मालिक परनॉय रॉय और उनकी पत्नी राधिका रॉय कभी भी अपने जीते जी एनडीटीवी को गौतम अडानी को तो नहीं बेचेंगे, जिसकी सबसे बड़ी वजह है प्रधानमंत्री जी नरेंद्र मोदी। आखिरकार वो कैसे? तो चलिए जानते हैं। दरअसल एनडीटीवी के मालिक परनॉय रॉय और उनकी पत्नी राधिका रॉय अपने चैनल एनडीटीवी पर सिर्फ और सिर्फ मोदी विरोधी नीतियों से जुड़ी न्यूज दिखाते आए हैं। यानी आसान शब्दों में कहें तो एनडीटीवी एक मोदी विरोधी चैनल है। और वही बात अगर गौतम अडानी जी की जाए तो गौतम अडानी जी ठहरे मोदी जी के बेस्ट फ्रेंड। अब ऐसे में भला एनडीटीवी अपने विरोधी यानी कि मोदी जी के गुजराती दोस्त को अपना नया मालिक कैसे बनने दे सकता था? इसलिए गौतम अडानी को एनडीटीवी के शेयर्स खरीदने के लिए एक खतरनाक चाल चलनी पड़ी। अब दोस्तों, अगर यहाँ आपके मन में ये सवाल आ रहा है कि आखिरकार अडानी ने मोदी विरोधी एनडीटीवी चैनल को ही क्यों खरीदा, तो हम आपको बता दें कि हो सकता है 2024 में होने वाले प्रधानमंत्री के चुनाव में मोदी जी के खिलाफ एक भी नेगेटिव न्यूज दिखाने वाले चैनल बाकी ना रहें, इसलिए अडानी ने एनडीटीवी को खरीद लिया है। अब फ्यूचर में आप खुद ही महसूस करेंगे कि कैसे एनडीटीवी पर धीरे धीरे करके मोदी विरोधी खबरें दिखाना बंद हो जाएंगी। अब ये तो हुई सारी बैकग्राउंड स्टोरी, पर चलिए अब मेन स्टोरी पर आते हैं और इस डील के बारे में जानते हैं कि जिसके जरिए अडानी ने एनडीटीवी को अपने जाल में फांस लिया है। दोस्तों, एनडीटीवी के मालिक परनॉय रॉय और उनकी पत्नी राधिका रॉय एक समय पर एनडीटीवी के 55% शेयर के मालिक हुआ करते थे, लेकिन फिर इन दोनों ने फैसला किया कि इन्हें एक और कंपनी की शुरुआत करनी चाहिए और फिर इन दोनों ने मिलकर RRPR के नाम से एक और कंपनी खोली। अब इस कंपनी को चलाने के लिए इन्हें लोन चाहिए था, लेकिन कोई भी संस्था इन कंपनी RRPR को तभी लोन देती जब ये बदले में कुछ गिरवी रखते। इसलिए परनॉय रॉय और उनकी पत्नी राधिका रॉय ने साथ मिलकर सबसे पहले अपने हिस्से के एनडीटीवी के 55% शेयर में 29% शेयर को RRPR के नाम से ट्रांसफर कर दिया। यानी अब RRPR कंपनी एनडीटीवी के 29% शेयर की मालिक बन गई और अब परनॉय रॉय और राधिका रॉय के पास एनडीटीवी के 32% शेयर बचे। तो अब RRPR कंपनी ने अपने हिस्से में एनडीटीवी वाले 29% शेयर को VCPL यानी कि विश्व प्रधान कमर्शियल प्राइवेट लिमिटेड संस्था के पास गिरवी रख के उनसे 400 करोड़ से ज्यादा का लोन ले लिया। यह लोन इंटरेस्ट फ्री था, यानी इस लोन के बदले RRPR कंपनी को VCPL संस्था को एक भी रुपया ब्याज में नहीं देना था।
लेकिन इसके बाद में VCPL संस्था ने RRPR कंपनी के सामने यह शर्त रखी कि वे जब चाहे तब RRPR कंपनी को पूरी तरह से अपने कंट्रोल में ले सकते हैं। तो दोस्तों अब यहाँ से असली खेल शुरू होता है गौतम अडानी का। गौतम अडानी को RRPR कंपनी पर कब्जा करना था, इसलिए उन्होंने सबसे पहले VCPL संस्था को खरीद लिया और अब गौतम अडानी खुद VCPL संस्था के मालिक बन गए। तब उन्होंने इसके अगले ही दिन RRPR कंपनी को अपने कंट्रोल में ले लिया और इस तरह से NDTV के जो 29% शेयर RRPR कंपनी के पास वो इनडायरेक्ट तरीके से गौतम अडानी के पास चले गए। वैसे दोस्तों VCPL संस्था को खरीदने के बाद जितनी स्पीड से गौतम अडानी ने NDTV के शेयर्स पर कब्जा किया, उससे ये साफ पता चल रहा है कि अडानी ने VCPL संस्था को सिर्फ इसलिए खरीदा था ताकि वे NDTV के 29% शेयर के मालिक बन सके और ये सब कुछ बिल्कुल कानूनी नियमों के फॉलो करते हुए किया गया। इसलिए अब प्रणॉय रॉय और राधिका रॉय चाहकर भी गौतम अडानी पर कोई केस भी नहीं कर सकते। तो दोस्तों ये तो थी एक चालाकी बिजनेसमैन की चालाकी की कहानी। अगर आप फ्यूचर में ऐसी ही नॉलेज से भरी वीडियोस को देखना चाहते हैं तो अभी इस वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।